और पहली खबर सोनाली छात्रों से विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। क्या खबर है सुनिए। अगर आप डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं या आगे मास्टर्स करने की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है। अब कुछ छात्रों को सिर्फ 1 साल में मास्टर्स डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 के तहत 1 ईयर PG कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मतलब सोनाली कितना बढ़िया होने वाला है, बच्चों का टाइम भी बचेगा और ऐसे में 1 साल में आपकी जो मास्टर कंप्लीट हो जाएगी। हमारे टाइम में तो 2 साल भी मैंने कंप्लीट करी है। बिल्कुल। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये नई व्यवस्था क्या है और उसका फायदा किन छात्रों को मिलेगा। दरअसल पहले आमतौर पर मास्टर्स डिग्री पूरी करने में 2 साल का समय लगता था, लेकिन अब NEP 2020 के तहत जिन छात्रों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि 4 वर्षीय ग्रेजुएशन पूरी की है, वे सिर्फ 1 ही साल में मास्टर्स कर सकेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है। अगर 4 साल आपने दिया है तो अब 1 साल आपको राहत मिल जाएगी, यानी कि 1 साल में मास्टर्स की डिग्री आपके हाथ में। बात तो वही पड़ गई ना, 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी, इन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी। 2 साल की मास्टर होती थी तो इन्होंने 1 साल की कर दी। 5 साल तो बच्चे के 5 साल बच्चे के तो फिर भी लगेंगे, लेकिन खुश हो सकते हैं मास्टर्स 1 साल 4 साल में भी अलग एक बेनिफिट, अलग एक प्रॉफिट है। और फिर 1 साल की मास्टर यानी कि अब बच्चों के लिए जॉब करने के जो रास्ते हैं वो अच्छी तरह से खुल जाएंगे। तो देखिए, हालांकि ये सुविधा फिलहाल सभी छात्रों के लिए तो नहीं है। केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से UGCF 2022 के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा किया हो और संबंधित कोर्स के लिए तय किए गए सभी एकेडमिक क्रेडिट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हों। अब आवेदन की क्या कुछ प्रक्रिया है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ इशिका बताएंगे। बिल्कुल, देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है समझिए। 1 ईयर PG कोर्स के लिए आवेदन 5 जुलाई से शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, जबकि 11 जुलाई 2026 रात यानी कि 12 बजे से पहले आप जो अपना आवेदन है, वो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, वो फिल कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के PG एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। वहां अपनी पसंद का 1 ईयर PG कोर्स चुनना होगा, आवेदन फॉर्म भरना होगा, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन जमा करके उसकी कंफर्मेशन स्लिप डाउनलोड करनी होगी। यानी कि ये रास्ता भी बहुत आसान है, बस सीधी तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, डीयू की साइट पर आपको जाना है और देखिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सोनाली 12 जुलाई मतलब 11 जुलाई 12 नहीं 11 जुलाई रात 12 बजे से पहले आपको अपने फॉर्म फिल करने हैं, अदरवाइज ये चांस आप खो सकते हैं। और देखिए इशिका, मुझे लगता है कितनी अच्छी बात है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की और 4 साल अगर ग्रेजुएशन में आपने दिया है तो 1 साल में अगर मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपके 1 साल तो बचेंगे ना, अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम देखें तो यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि सभी एडमिशन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होंगे, यानी कि किसी तरह की एंट्रेंस, रैंकिंग या फिर दूसरी प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि तय नियमों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर आप 1 ईयर PG कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सोनाली, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, 4 साल इन्होंने ग्रेजुएशन तो कर ली, लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि भाई एग्जाम देंगे, एग्जाम एंट्रेंस हमने दिया, मास्टर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरिट लिस्ट यानी कि 4 साल में जो पढ़ाई की है, जो आपकी परसेंटेज है, CGPA है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मास्टर में एडमिशन मिल जाएगा। और क्या अच्छी बात हो सकती है बच्चों के लिए। देखिए डीयू का कहना है कि 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम यानी कि NEP 2022 का एक बड़ा ये हिस्सा है। इसका मकसद छात्रों को कम समय में हायर एजुकेशन पूरी करने का मौका देना है, ताकि वे जल्दी रिसर्च, नौकरी या दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की ओर बढ़ सके। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने गेट भी 2026 पास कर चुके छात्रों के लिए 2 ईयर मेडिकल साइंस ब्रांच, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में भी एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। वहीं पर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की अगर हम बात करें तो CSAS UG एडमिशन प्रोसेस भी जारी है। तो यूनिवर्सिटी के मुताबिक अब तक 1,48,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं उनके पास, जबकि 62,000 से अधिक छात्र दूसरे चरण में कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस भी भर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो NEP 2020 के तहत शुरू हुआ ये 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम उन छात्रों के लिए बड़ी राहत है, सुनहरा मौका है, जो कम समय में अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर अपने करियर में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं।
अब मौका है, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं और अभी तक आपने मास्टर्स नहीं किया है, आपने नहीं सोचा है, तो आप अगर DU से पढ़े हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं और 2 साल मास्टर्स कोर्स सिर्फ 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल, इससे अच्छी बात सोनाली क्या ही होगी। बहरहाल अब आगे भी बढ़ेंगे और आगे की क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ अपडेट है आगे दिल्ली NCR में क्या कुछ नया ताज़ा हो रहा है, उसकी जानकारी भी दर्शकों को दे देते हैं। लेकिन अब जो खबर है सोनाली ट्रैफिक से जुड़ी हुई है, तो ध्यान से सुनिएगा कहाँ कहाँ ट्रैफिक रहने वाला है, कौन से मार्ग से जाने से आपको बचना है। राजधानी दिल्ली में सफर करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD की ओर से स्वामी नारायण मार्ग पर CC रोड निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार स्वामी नारायण मार्ग पर नंदलाल मार्ग रेड लाइट से शास्त्री नगर रेड लाइट तक का हिस्सा 3 जुलाई 2026 से 3 अगस्त 2026 तक वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। यानी कि 3 जुलाई से सोनाली ऑलरेडी बंद हो चुका है और 3 अगस्त यानी कि अभी अगला महीना और है, यहाँ से आपको जाने से बचना है, अन्यथा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने में भी लेट हो जाएंगे। तो देखिए 24 घंटे ट्रैफिक डाइवर्जन लागू रहेगा। निर्माण कार्य सही ढंग से पूरा करने के लिए 4 जुलाई से 3 अगस्त तक 24 घंटे ट्रैफिक डाइवर्जन लागू रहेगा। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले रूट अपना प्लान बनाएं और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका निर्माण कार्य के दौरान जो है वो स्वामी नारायण मार्ग के उस हिस्से पर पड़ेगा जो नंदलाल मार्ग रेड लाइट से शास्त्री नगर रेड लाइट के बीच बना हुआ है। ऐसे में आप वैकल्पिक रास्ते के तौर पर चौकी नंबर 2 से स्वामी नारायण मार्ग होते हुए शास्त्री नगर की ओर जाने वाले वाहनों को नंदलाल मार्ग और वीर बांदा बैरागी मार्ग की ओर डाइवर्ट आप करके निकले। तो देखिए अब इसको लेकर के सलाह भी है, अगर आप निकल रहे हैं तो पहले तो गूगल मैप का सहारा लीजिए, गूगल मैप देखिए, उसके बाद ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए। और साथ ही साथ जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक सैंडल है, आप वहां पर जाकर के रूट चेक कर लीजिए और उसके बाद ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए। बिल्कुल, देखिए सोनाली, हमने अपने प्रोग्राम के जरिए भी लोगों को अपडेट लगातार दे रहे हैं ट्रैफिक से जुड़ी हुई कि क्या कुछ कहाँ क्या रहने वाला है, ट्रैफिक कहाँ कहाँ बाधित रहेगा। और देखिए अगर आप मैप भी खोलते हैं तो मैप में रेड लाइन शो होती है, यानी कि पूरी ट्रैफिक से भरी हुई, तो वहाँ उन रूटों में आपको जाने से बचना है। मैप का तो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। दिल्ली के यात्रियों को इस सलाह दी जा रही है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है निर्माण कार्य की अवधि के दौरान स्वामी नारायण मार्ग के प्रभावित हिस्से से यात्रा करने से बचे। यदि इस क्षेत्र से गुजरना जरूरी हो तो वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और अतिरिक्त समय लेकर ही निकले, क्योंकि सोनाली देखिए दिल्ली वाले बहुत लेट लतीफ है, इनको आराम से उठना, आराम से जाना, अपने लेट लतीफी के लिए फेमस होते हैं ये लोग। तो दिल्ली वालों सावधान हो जाओ अगर कहीं भी जा रहे हो, और अगर ऑफिस इस मार्ग से होते हुए अगर आपका ऑफिस पड़ रहा है तो भाई बिल्कुल सावधानी के साथ, वरना मार्ग का तो पता नहीं लेकिन आपकी छुट्टी जरूर हो जाएगी। बिल्कुल, अब इसी के साथ इशिका खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक को लेकर के हम अपने दर्शकों को अपडेट दी है, अब मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो भी जरा बता देते हैं। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो मौसम को लेकर के एक राहत भरी खबर है। मॉनसून आने के बाद राजधानी में पहली बार अच्छी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि बारिश पूरे शहर में एक जैसी नहीं हुई, लेकिन जहां भी बारिश हुई वहां पर लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है, क्योंकि लोग लगातार गर्मी से परेशान थे। अब लोग यही उम्मीद कर रहे थे और प्रे कर रहे थे कि जल्द से जल्द बारिश आए, मॉनसून आए, और अब मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और आगे को लेकर के भी अपडेट जारी किया गया है। आज को लेकर के भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। बिल्कुल सोनाली, और देखिए हर कोई चाहता है कि मौसम थोड़ा सुहावना हो जाए, स्पेशली लड़कियां और हम जैसी लड़कियां, क्योंकि मेकअप हमारे फेस पे लगा है। अगर हम बाहर जाते हैं तो भाई धूप होते चिलचिलाते गर्मी, मेकअप पैची हो जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, मेकअप भी कहीं ना कहीं उतरने और बहने लगता है। तो अच्छा है भगवान बारिश करवा रहे हैं, हम लोग तो यही चाह रहे थे बारिश हो जाए और मौसम भी सुहावना कहीं ना कहीं हो चुका है। देखिए रविवार अगर हम कल की बात करें, संडे के दिन सुबह से ही दिल्ली में बादल छाए हुए थे और हवा में नमी काफी ज्यादा थी। उमस इतनी थी कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सोनाली, रात का टेम्परेचर इतना खराब रहा, इतनी गर्मी रही, चिपचिपी गर्मी, मतलब कि ब्रेथ करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन सुबह करीब 10:30 बजे से 10 बजे के बाद मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई और बारिश अलग अलग इलाकों से अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। कहीं तेज बारिश हुई, कहीं सिर्फ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। इसके बावजूद मौसम सुहावना हो गया, लोगों को गर्मी से
राहत मिली। यानी कि संडे का दिन तो लोगों का अच्छा गया है, क्योंकि एक तरफ जहां गर्मी थी रात के टाइम, लेकिन सुबह के टाइम मौसम सुहावना था। लोगों ने खूब संडे के दिन, छुट्टी के दिन चाय पकौड़ों का सोनाली आनंद लिया है। बिल्कुल। अब बारिश को लेकर के आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि जो लोग संडे को चाय पकौड़ों के साथ अपना संडे नहीं बना सके तो वो मंडे बना सकते हैं। ऑफिस से जाने के बाद आराम से वो चाय और पकौड़ों का मजा ले सकते हैं। तो अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार यानी कि आज जो है कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और बारिश की वजह से अधिकतम तापमान घटकर करीब 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। यानी कि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और साथ ही साथ दोपहर के वक्त ऐसे देखने को मिलता था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, कुछ काम होता था तो भी लोग सोचते थे कि चलो शाम को चले जाएंगे। लेकिन ऐसे में आज आप दोपहर के वक्त जरूर अपने घर से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि बारिश की संभावना है, लेकिन छाता रखना मत भूलिएगा। छाता तो रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि स्पेशली लड़कियां, बाल भी खराब, मेकअप भी खराब। इसके अलावा 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक भी दिल्ली में हल्की बारिश और आंधी का सिलसिला जारी रह सकता है और इस दौरान दिन का तापमान 31 से 33 डिग्री और रात का तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यानी अगर आप अगले कुछ दिनों में घर से बाहर निकलने की योजना या फिर प्लानिंग कर रहे हैं तो छाता या रेनकोट अपने साथ जरूर रखिए, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मानसून पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में बारिश का दौर भी यूं ही जारी रह सकता है। और जुलाई का महीना तो सोनाली मानसून के महीने नाम से ही फेमस है, क्योंकि जुलाई में हम अक्सर देखते हैं बारिश होती है और अपने पास छाता और रेनकोट इसलिए हम रखने के लिए लोगों को कह रहे हैं क्योंकि कपड़े गंदे हो जाएंगे। जो ऑफिस जा रहे हैं, कई फंक्शन में जा रहे हैं, तो भाई कपड़े गंदे होने से बेटर है कि सावधानी बरतिए और अपने आप को सेफ रखिए। तो चलिए अब इसी के साथ आगे की जो अपडेट है वो दे देते हैं। अब मेट्रो को लेकर के क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है वो जरा हम आपको बता देते हैं। तो दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन यानी कि रिठाला से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा पर रविवार रात यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर सिग्नलिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण ट्रेनों की आवाजाही करीब 1 घंटे तक प्रभावित रही और इस वजह से कई ट्रेनें अपने तय समय से काफी देर तक चली और हजारों यात्रियों को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा। यानी कि संडे का दिन लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और संडे के दिन ही परेशानी हो गई। यानी कि एंजॉय तो लोगों ने किया होगा, लेकिन एंजॉय के बाद घर जाते जाते बैंड बज गई। लेकिन रात के वक्त दफ्तर से घर लौट रहे और दूसरे कामों से सफर कर रहे यात्रियों के लिए परेशानी और बढ़ गई। कई ट्रेनों का स्टेशनों के बीच काफी देर तक जो ट्रेन है वो रुकी रही, जबकि कुछ ट्रेनें बहुत धीमी गति से चलाई गई। इससे कई स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती गई, क्योंकि सोनाली ऐसा होता है ना कि स्टेशन आया, लोग उतरे और अपनी मेट्रो पकड़ने के लिए दूसरे गंतव्य की तरफ गए। वो लोग तो आ ही रहे होते हैं, लेकिन जो बाहर से लोग चढ़ते हैं वो एक्स्ट्रा लोग आते हैं। तो ऐसे में ट्रेन का ना आना और लगभग आधे 1 घंटे तक ट्रेन का ना आना, तो सोचिए मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कितनी ज्यादा भीड़ लग गई होगी। देखिए, डीएमआरसी ने रात करीब 9:40 पर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी भी दी। शास्त्री पार्क स्टेशन पर सिग्नलिंग सिस्टम में तकनीकी समस्या आने के कारण रेड लाइन पर ट्रेन सेवाओं में देरी हो रही है। यानी कि जो रेड लाइन के पास जितने भी रास्ते हैं, रेड लाइन से होकर गुजरते हैं, जितने भी स्टेशन रहे, वहां पर काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। घंटों घंटों तक इंतजार करना पड़ा अपनी ट्रेन का। साथ ही ये भी बताया गया कि बाकी सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सामान्य रूप से चल रही थी। करीब 10:03 पर डीएमआरसी ने एक और अपडेट जारी कर कहा कि तकनीकी खराबी दूर कर दी गई है और रेड लाइन पर ट्रेन सेवाएं फिर से सामान्य कर दी गई हैं। हालांकि यात्रियों का कहना है कि आधिकारिक घोषणा के बाद भी स्थिति तुरंत सामान्य नहीं हुई। कई लोगों को 40 से 60 मिनट तक यानी कि 1 घंटे तक इंतजार भी करना पड़ा और ट्रेनों के बीच लंबा अंतर बना रहा। यात्रियों के मुताबिक अगर हम बात करें तो कई ट्रेनें स्टेशन के बीच काफी देर तक खड़ी रही, प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती गई, लेकिन यात्रियों को ये साफ जानकारी नहीं मिल रही थी कि ट्रेन कब आएगी या देरी कितनी देर में ठीक हो जाएगी। स्पष्ट सूचना नहीं मिलने से लोगों में भ्रम और नाराजगी दोनों ही देखने को मिली और नाराजगी देखना तो लाजमी है, क्योंकि संडे का दिन लोग अपने घरों से शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। अब ऐसे में अगर मेट्रो खराब हो गई और लोग घर तक नहीं पहुंच पाए, सामान हो और मेट्रो टाइम पर नहीं आए तो भाई, और गर्मी भी कहीं ना कहीं मेहरबान रहती है दिल्ली वासियों पर।
इसके साथ ही देखिए सोनाली, शॉपिंग ही नहीं बल्कि जो लोग दफ्तर से भी, क्योंकि संडे को हर किसी का ऑफ नहीं होता, हर किसी की छुट्टी नहीं होती, कुछ लोग हमारे जैसे भी होते हैं जिनका हाल बेहाल होता है, तो वो लोग भी अपने घर जाते हैं और इस बीच अगर मेट्रो नहीं मिली, टाइम पर घर नहीं पहुंचे तो इरिटेशन बढ़ जाती है। देखिए कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भी देरी और अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी शिकायतें साझा की। फिलहाल डीएमआरसी ने यह नहीं बताया कि जो सिग्नलिंग सिस्टम है क्यों खराब हुआ है, क्या कारण रहा है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी है और लगातार यात्री एक ही मांग कर रहे हैं कि अगर आगे आने वाले वक्त में इन तस्वीरों को देखते हुए सबक लिया जाए तो काफी बेहतर होगा और दिल्ली वालों को परेशानी का सोनाली सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसी के साथ आगे की जो अपडेट है वो भी अपने दर्शकों को दे देते हैं। बस को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो जरा हम आपको बताते हैं। दिल्ली में रोजाना बसों के लंबे इंतजार और भीड़ भाड़ से परेशान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार 300 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने जा रही है और इन बसों को 7 जुलाई को आरके पुरम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। अब इसको लेकर के सरकार का ये कहना है कि नई बसों को सबसे पहले उन रूटों पर चलाया जाएगा जहां यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। अब ऐसे में जो यात्री हैं जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, वहां से बसें अगर शुरू होंगी तो मुझे लगता है कि जो लोग हैं उन्हें राहत मिलेगी, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बिल्कुल सोनाली, क्योंकि बसों में लोग इतने ओवरलोड होकर आते हैं ना कि सीट कम पड़ जाती है, बैठने की जगह नहीं होती और बहुत परेशानी होती है। ऐसे में देखिए सरकार द्वारा एक बड़ी राहत सौगात दी जा रही है। पीक आवर के दौरान देखिए बसों में भारी भीड़ होती है और इससे बसों का इंतजार कम होगा, यात्रियों को अधिक सुविधाजनक सफर मिलेगा। परिवहन विभाग के अनुसार देखिए अधिकारियों ने जानकारी दी कि नई बसों के आने से उन इलाकों में भी बस सेवा बेहतर होगी जहां अब तक बसों की कमी महसूस की जाती थी। इसके साथ ही विभाग का मानना है कि ज्यादा बसें उपलब्ध होने से लोगों को ओवरलोड बसों में सफर करने की मजबूरी भी कहीं ना कहीं उनकी कम होगी। नई शामिल जो बस की जा रही है, नई शामिल की जा रही 300 बसों में अधिकतर 9 मीटर लंबाई की इलेक्ट्रिक बसें हैं और जो इनका आकार है वो सामान्य बड़ी बसों की तुलना में छोटा है, इसलिए संकरी गली और घनी आबादी वाले इलाकों में भी आसानी से चल सकेगी। देखिए सोनाली, इलेक्ट्रिक बसें रहेगी और यही दिल्ली सरकार का मकसद है, प्रदूषण को रोकना, ईंधन की बचत करना और इसके लिए इस लिहाज से जो बस की सुविधा दी जा रही है, 300 नई इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा एक बहुत बड़ी राहत और सौगात के रूप में है दिल्ली वासियों के लिए। बिल्कुल, इससे कॉलोनियों और मुख्य सड़कों के बीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों के लिए बस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो अब बस को लेकर के हमने अपडेट दिया है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे की जो अपडेट है वो भी हम आपको बता देते हैं। इशिका, आपको सिल्क कपड़ों में इंटरेस्ट है? आप कपड़े मुझे हर तरह के कपड़ों में इंटरेस्ट है, सिल्क के हर तरह के। तो मुझे लगता है कि जो आगे की मैं अपडेट देने जा रहे हैं, हम जो अपडेट देने जा रहे हैं, शायद आपको शॉपिंग के लिए वहां जाना चाहिए। तो क्या कुछ अपडेट है वो जरा हम आपको बता देते हैं। अगर आप रक्षाबंधन या फिर आने वाले त्योहारों की शॉपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है और ऋषिका आपके लिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि आपको शॉपिंग बहुत पसंद है। दिल्ली में एक ऐसी प्रदर्शनी लगी है जहां पर आपको देश भर के पारंपरिक सिल्क और हैंडलूम उत्पाद एक ही जगह पर मिल जाएंगे और खास बात यह है कि यहाँ कई उत्पादों पर 50% तक की छूट भी दी जाती है। चलिए, अब महिलाओं के लिए कोई एक्सपो लगा हो, सिल्क एक्सपो हो, हैंडलूम के कपड़े मिले और उसमें 50% ऑफ हो, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? कब जा रही है फिर सुना लिया, मैं आगे प्लान करूंगी। मुझे भी लेके जाइएगा अपने साथ। बिल्कुल। तो राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 4 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई 2026 तक नेशनल सिल्क एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है और इस एक्सपो में देश के अलग अलग राज्यों के बुनकर और डिजाइनर अपने खास कलेक्शन लेकर के पहुंचे हैं। तो यहाँ पर किसी भी राज्य से अगर आप हैं और सिल्क के कपड़ों में आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ एक्सपो में जा सकते हैं और अपने लिए कपड़े ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आयोजकों के अनुसार इस प्रदर्शनी में 150 से ज्यादा मास्टर बुनकर डिजाइनर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ आने वाले ग्राहकों को सीधे बुनकरों से असली सिल्क और हैंडलूम उत्पाद खरीदने का मौका मिलेगा। देखिए सोनाली, असली सिल्क मिलना ना इस टाइम में बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ज़रूरी नहीं कि हम जो बजट हमसे जो प्राइस मांगा गया हम वो प्राइस दे रहे हैं और हमें सिल्क भी अच्छा ही मिले, लेकिन यहाँ पर आपको खुद सौंपा जाएगा, सिल्क दिया जाएगा, आप टच करके देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि सिल्क है या फिर नहीं है।
बिल्कुल, अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है वो भी जरा आपको बता देते हैं। पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में इसकी कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 95.20 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 83.09 पर किलोग्राम के हिसाब से। बिल्कुल सोनाली, नोएडा और गुरुग्राम का क्या रेट है वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। 102.50 पेट्रोल का दाम, डीजल की बात करें 95.56, सीएनजी की बात करें 91.70 पर किलोग्राम। गुरुग्राम की बात करें 102.77 पेट्रोल, डीजल की बात करें 95.64, सीएनजी की बात करें 88.12। सोने चांदी के क्या मार्केट में दाम बने हुए हैं सोनाली, वो भी अपने दर्शकों को आगे बताएंगे, आगे जानकारी देंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब सोने चांदी को लेकर जो जनता है वो भी एक्साइटेड रहती है। क्या दाम है सोनाली, बताइए। बिल्कुल, अगर सोने के भाव की बात करें तो ये है 1,47,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। 24 कैरेट के दाम में हम बता रहे हैं आपको। चांदी की अगर कीमत की बात करें तो ये है 2,34,081 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से।